नमस्कार। आज हम एक काफी व्यक्तिगत कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है उद्देश्य की ओर एक नर्स का सफर। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर बनने के सामाजिक दबाव की और फिर उस रास्ते को छोड़कर नर्सिंग में अपना मकसद खोजने की। हाँ, और ये जो स्रोत है ये एक लड़की की भावनात्मक उथल-पुथल दिखाता है। नीट का बोझ था उस पर, जो भारत की मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इस सफर को थोड़ा गहराई से समझने की। कैसे उम्मीदें टूट भी जाएं तो भी एक नया रास्ता मिल सकता है, और शायद सच्ची संतुष्टि भी। सही कहा, एक अलग तरह की संतुष्टि। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में काफी दुख है, नाकामी के आंसू हैं, एक अकेलेपन का एहसास है। हाँ, बताया गया है कि कैसे सब पूरा परिवार, समाज, सब यही उम्मीद कर रहे थे कि वो डॉक्टर बनेगी। और वो नीट की तैयारी, वो अंतहीन सिलसिला, बार बार की असफलताएं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो ये कि किसी ने ये तक नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक हो। हाँ बिल्कुल, कहानी में वो कहती भी है, मैंने पढ़ाई की, रोई, असफल हुई और दोहराया बार बार और बार बार। ये बहुत मार्मिक है। और देखिए, यहीं पर ये बात सोचने वाली है कि कैसे ये सामाजिक उम्मीदें किसी की निजी पसंद और मानसिक सेहत पर कितनी भारी पड़ सकती हैं। सही। ये जो बाहरी दबाव है और अंदर की जो कश्मकश है, उसके बीच का तनाव साफ दिखता है। खासकर जब वो कहती है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ये मुझे अंदर से कैसे तोड़ रहा था। किसी ने नहीं पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। ये सिर्फ दबाव नहीं है, ये उस इंसान के अनुभव को पूरी तरह से अनदेखा करना भी है। बहुत बड़ी बात है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ, एक दिन वो फैसला करती है, वो नीट की किताबें बंद कर देती है और एक नया रास्ता चुनती है, नर्सिंग का। यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। उसने सपने छोड़े नहीं, बल्कि एक अलग सपना चुना। बिल्कुल, एक हिम्मत का कदम था ये। लेकिन फिर लोगों का रिएक्शन देखिए। पहली प्रतिक्रिया क्या थी? बस एक नर्स। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या दिखाता है समाज के बारे में? देखिए, ये प्रतिक्रिया तो सीधे सीधे हमारे समाज में जो पेशों को लेकर एक श्रेणी बंधी रही है ना, उसको दिखाती है। एक हायरार्की है। हाँ बिल्कुल। अक्सर क्या होता है कि पदवी टाइटल, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, बजाय इसके कि उस काम का असर क्या है, उसका महत्व क्या है। डॉक्टर बनना सबसे ऊपर और नर्सिंग को शायद उससे कुछ कम। लेकिन ये कहानी इसी सोच को चुनौती देती है। उसका जो जवाब था, मैं हर दिन जान बचाती हूँ, वो सीधे इसी धारणा पर सवाल है। बिल्कुल। और फिर वो बात आती है कि उसे असली संतुष्टि, वो सच्ची वाली खुशी कहाँ मिली। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कहानी का। बताया गया है कि कैसे एक मरीज का बस इतना कह देना, धन्यवाद सिस्टर, वो उसके लिए किसी भी नीट के नतीजे से ज्यादा सुकून देने वाला था। सही। तो ये दिखाता है कि सच्ची संतुष्टि अक्सर कहाँ मिलती है। वो मानवीय जुड़ाव में, किसी की मदद करने के एहसास में। जरूरी नहीं कि वो किसी बड़ी पदवी से ही आए। हाँ, यहाँ उद्देश्य पदवी से नहीं जुड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ उद्देश्य जुड़ा है उस काम के प्रभाव से, और उस काम से जो अंदरूनी खुशी मिल रही है उससे। और अंत में वो कितने गर्व से कहती है, मैंने नीट छोड़ा लेकिन अपना उद्देश्य पाया। जी। और ये भी, मैं डॉक्टर नहीं हो सकती लेकिन मैं फिर भी एक मरहम लगाने वाली हूँ, मैं एक नर्स हूँ और मुझे गर्व है। ये जो गर्व है, ये कहाँ से आ रहा है? ये गर्व उसी संतुष्टि और पहचान से आ रहा है जो उसे अपने चुने हुए काम में मिली है। उसे लग रहा है कि वो वाकई में कुछ सार्थक कर रही है। और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि मरहम लगाने वाला या हीलर होने का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक डिग्री या पद तक ही सीमित है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये कहानी यही बताती है कि शायद नहीं, हीलिंग का मतलब देखभाल भी है, सहानुभूति भी है, और सीधे तौर पर किसी की तकलीफ कम करना भी है। और ये सब नर्सिंग के पेशे का मूल है। सही कहा। जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर बने। हीलिंग के मरहम लगाने के कई रूप हो सकते हैं। ये कहानी उसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। तो इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का सार क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए, सार तो यही है कि कभी-कभी जो तय रास्ते होते हैं, उनसे हटकर चलने पर ही शायद असली मकसद मिलता है, और गहरी संतुष्टि भी। हाँ। ये कहानी न सिर्फ हिम्मत दिखाती है अपने लिए रास्ता चुनने की, बल्कि ये नर्सिंग जैसे उन पेशों के महत्व को भी सामने लाती है जिन्हें समाज में अक्सर वो जगह नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। जबकि असल में देखा जाए तो वो देखभाल की, केयर की रीढ़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, या वैसा नहीं होता जैसा समाज बताता है। बिल्कुल।
अपनी खुशी, अपनी संतुष्टि का रास्ता खोजना शायद ज्यादा मायने रखता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। कि हम कितनी बार बाहरी उम्मीदों को, समाज की परिभाषाओं को अपने सपनों पर हावी होने देते हैं, अपनी सफलता का पैमाना बनने देते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और क्या होगा अगर हम भी इस कहानी के किरदार की तरह थोड़ी हिम्मत दिखाएं, सफलता और उद्देश्य की अपनी परिभाषा गढ़ें, तो शायद हम भी कुछ अनमोल खोज लें।